बताओ देखिए इसका सही आंसर क्या होगा कि नई दिल्ली के द्वारा आयोजित साथियों वर्ष 2024 के लिए घोषित साहित्य अकादमी पुरस्कारों जैसे कि राजस्थानी भाषा के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सत्य है। अब ये प्रश्न तो ध्यान रख लेना आप लोग, 100% एग्जाम में आएगा ही आएगा, ये तो 100% आएगा, इसको तो ध्यान में रखना है, ठीक है। तो राजस्थानी भाषा के लिए जो है साथियों नई दिल्ली के द्वारा साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। युवा पुरस्कार 2024 तो दिया गया था साथियों सोनाली सुथार को। कविता संग्रह कौन सा है था इसका, शुद्ध सौंदू जग आंगणे, क्या था, शुद्ध सौंदू जग आंगणे इनका कविता संग्रह था। बाल साहित्य पुरस्कार 2024 दिया गया था प्रहलाद सिंह झोरड़ा को दिया गया था, और मारीडानी कविता के लिए इनको ये दिया गया था, ठीक है। तो एक और दो कथन इसमें क्या हो जाएंगे साथियों, सत्य हो जाएंगे, ठीक है ना। जबकि तीसरा वाला श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड 2024 अमीश त्रिपाठी को दिया गया है, और ये दैनिक भास्कर की तरफ से दिया जाता है। दैनिक भास्कर, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना ही रखना है, ठीक है। और ये तीनों के तीनों पुरस्कार इंपॉर्टेंट है साथियों, ध्यान रख लेना। यहीं पर एक पुरस्कार और याद कर लेना, इसका सही आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर एक अवार्ड याद करना, मीरा पुरस्कार। मीरा पुरस्कार ये राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के द्वारा दिया जाता है, और अकादमी का साथियों ये सर्वोच्च पुरस्कार है, जो कि किसको दिया गया था, रत्न कुमार सांबरिया को दिया था। रत्न कुमार सांबरिया को ये दिया गया था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और एक है साथियों, एक अवार्ड है सूर्यमल मिशन शिखर पुरस्कार। सूर्यमल मिशन शिखर अवार्ड। अब ये मैं ऐप के अंदर जो है कोर्स ले रखा है, उनके वहां पर सारे जो भी अवार्ड है, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, वो मैं आपको डाल दूंगा, ठीक है ना। एक पीडीएफ फाइल बना करके डाल दूंगा ताकि आप उनको अच्छे से कवर कर सके। ये दिया गया है साथियों किसको, डॉक्टर मनमोहन सिंह यादव को। डॉक्टर मनमोहन सिंह यादव को, ठीक है। चलो, कवर हो गए सारे प्रश्न, ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, देखिए देखो, ऊंट महोत्सव 2024 के संबंध में आपको सत्य कथन की पहचान करके सही कूट का आंसर देना है। ऊंट महोत्सव के बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो देखिएगा, ऊंट महोत्सव 12 से 14 फरवरी 2024 को जो है बीकानेर में मनाया गया था। ये स्टेटमेंट गलत है साथियों, क्योंकि ये फरवरी में नहीं मनाया जाता है, ये जनवरी के अंदर मनाया जाता है, ठीक है। फरवरी में मरु महोत्सव मनाया जाता है, जो कि जैसलमेर में मनाया जाता है। ये आइकन्स ऑफ बीकानेर थीम पर आधारित है, ये बिल्कुल सही है। और वर्ष 2024 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय ऊंट वर्ष घोषित किया, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, दो और तीन, एक वाला इसमें गलत हो जाएगा, तो दो और तीन वाला सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखो, दिव्यकीर्ति सिंह के संबंध में साथियों असत्य कथन की पहचान करके सही कूट का चयन करना है। दिव्यकीर्ति सिंह के संबंध में आपको सत्य कथन की असत्य कथन पूछ रहा है, ठीक है, तो उसकी पहचान करना है और सही कूट का आंसर देना है। देखिए, इन्होंने एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा है, ये बात तो बिल्कुल सही है। इनको अर्जुन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया, बिल्कुल ये भी सही है, ठीक है। और घुड़सवारी में साथियों अवार्ड पाने वाली ये देश की दूसरी महिला है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि साथियों ये पहली महिला है, ठीक है, ये ध्यान रख लेना। और 41 साल बाद इन्होंने ये पदक जीता है अपने भारत के लिए, ठीक है, गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है, ध्यान रखना है। इनका जन्म साथियों कोटा में हुआ एवं वर्तमान जयपुर में रहती है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा, क्योंकि जन्म साथियों कहाँ पर होता है इनका, नागौर के अंदर, ठीक है। अब ये वर्तमान में रहती है जयपुर में, ये तो सही है, लेकिन स्टेटमेंट पूरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक और दो, बिल्कुल इसमें करेक्ट आंसर हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा साथियों, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से प्रश्न जो है आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 के संबंध में सत्य कथन की पहचान करके सही कूट का आपको चयन करना है। सत्य कथन की पहचान करना है साथियों, और सही कूट का आपको चयन करना है, ठीक है। देखो, ध्यान रखना है कि यह पुरस्कार राज्य के कोटा निवासी आर्यन सिंह को दिया गया है, बिल्कुल सही बात है साथियों, ठीक है। और यह पुरस्कार जो है इनको 22 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया था। राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू है, ठीक है। इनको केंद्र सरकार के द्वारा साथियों मेरा साथी ऐप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, ये भी बिल्कुल सही है। और इन्होंने किसानों के लिए कम कीमत का साथियों एआई संचालित एग्रो बोट बनाया, जो कि
बीज बोने के काम करेगा, फसल काटने का भी काम करेगा और फसल की सुरक्षा करने में सक्षम है, पेस्टिसाइड छिड़कने में भी सक्षम है साथियों। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1, 2, 3 और चारों कथन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल सत्य हो जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखो, संशोधित पीकेसी और ईआरसीबी परियोजना के संबंध में आपको सत्य कथन की पहचान करनी है और सही कूट का आंसर आपको देना है। ठीक है, देखो 28 जनवरी 2024 को नई दिल्ली में राजस्थान सरकार एवं मध्य प्रदेश सरकार व केंद्र सरकार के मध्य एमओयू हुआ, यानी कि समझौता हुआ। ये तो बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। इसके तहत साथियों 13 जिलों की लगभग 40% आबादी को पेयजल सुविधा मिलेगी। ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि साथियों अभी जो वर्तमान में 50 जिले हैं, तो उसके अनुसार जो है 21 जिलों की लगभग 40% आबादी को पेयजल की सुविधा मिलेगी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट याद रखना है आपको। और इस परियोजना के तहत साथियों राज्य में रामगढ़ बैराज, महलपुर बैराज, नवनेरा बैराज और मेज बैराज और राठौड़ बैराज और डूंगरी बांध बनाए जाएंगे, यानी कि 5 बैराज और एक बांध बनाया जाएगा इस परियोजना के तहत। कौन सी परियोजना? पीकेसी ईआरसीपी परियोजना के तहत। ठीक है, तो दूसरा वाला स्टेटमेंट इसका बिल्कुल गलत है, पहला सही है और तीसरा सही है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1 और 3 इसमें क्या हो जाएंगे साथियों? बिल्कुल सत्य हो जाएंगे। ठीक है, अब ये जो बांध है ये किस किस नदी पर बनाए जाएंगे, बैराज जो है किस नदी पर बनाए जाएंगे, उसके अपन चर्चा करते हैं, और कौन कौन से किस जिलों को जो है इससे पेयजल की सुविधा मिलेगी। ठीक है, देखो संपूर्ण व्याख्या आपके सामने है। इसका जो पूरा नाम है वो तो है संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल पीकेसी लिंक परियोजना, इसका नाम है, ध्यान रख लेना साथियों। इस परियोजना के अंदर केंद्र सरकार के द्वारा 90% खर्च एवं राज्य सरकार के द्वारा 10% खर्च किया जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो जो आपको याद रखना है। ठीक है, और इसमें जो है दोनों राज्यों के 5,80,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा मिलेगी। दोनों राज्यों की बात हो रही है। जबकि अपने राजस्थान की बात करते हैं तो ध्यान रखना इसमें 2.80 लाख हेक्टेयर जो है अपने राजस्थान का इसमें शामिल है। ठीक है, कितना? 2.80 लाख हेक्टेयर अपने राजस्थान का इसमें शामिल है। ठीक है, वहीं साथियों करीब अगर मैं बात करता हूँ 25 लाख किसान परिवारों को सिंचाई के लिए पानी, जबकि प्रदेश के 21 जिलों की लगभग 40% आबादी को अगले 3-4 दशक तक पेयजल की सुविधा मिलेगी। तो ये बात आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है। ठीक है, सिंचाई का हेक्टेयर कितना शामिल है? 2.80 लाख हेक्टेयर। ये आपको ध्यान रखना है, 25 लाख परिवारों को सिंचाई के लिए पानी और 40% आबादी को जो है पेयजल के लिए पानी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे देखो, इससे पहले जो है लगभग इसमें जो है 13 जिले लाभान्वित थे, लेकिन अब जो है इसमें जो है किस जिलों को जो है लाभ दिया जाएगा, ये फैक्ट आपको अच्छे से याद रखना है। परियोजना से लाभान्वित होने वाले 21 जिले कौन कौन से हैं? अब इसमें याद आपको कैसा रखना है? 4 तो आपको हार्डोती प्रदेश के याद रखना है, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़, ये तो सबको याद रह जाएंगे। हार्डोती प्रदेश, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। ठीक है, और एक ये आपको याद रखना है साथियों, जो अपने सीमा बनाते हैं, एमपी से सीमा बनाने वाले जिले कौन कौन से हैं वो आपको याद रखना है। एमपी से जो सीमा बनाते हैं, देखो धौलपुर बनाता है, और भरतपुर भी मेन बॉर्डर पे ही स्थित है, और अलवर भी बॉर्डर पे स्थित है, ध्यान रखना। करौली भी बॉर्डर पे स्थित है, सवाई माधोपुर याद रख लेना। ठीक है, उस प्रकार से दौसा याद रखना है, और टोंक तो आपको याद रखना ही रखना है। ठीक है, अब जो नए जिले, जैसे भरतपुर से नया जिला बना है डीग, तो डीग आपको याद करना है। अलवर से टूटकर नया जिला बना है कौन सा साथियों? खेरतल तिजारा, तो ये याद रख लेना है। जयपुर से कौन कौन से जिले, अब जयपुर आपको याद करना है, तो जयपुर से कौन कौन से जिले बने हैं? 3 जिले बने हैं, जयपुर ग्रामीण और दूदू, आपको याद रखना ही है। ठीक है, और एक कठपुतली बहरोड आपको याद रखना है, और एक दूदू याद रखना है। ठीक है, अब अजमेर याद रखना है, तो अजमेर से 2 जिले ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, केकड़ी और ब्यावर। ठीक है, तो हो गए पूरे 21 जिले। और सवाई माधोपुर से टीट के बना है कौन? गंगापुर सिटी। तो ये इस प्रकार से आपको याद कर लेना है साथियों। ठीक है ना, इस प्रकार से आपको याद करना ही करना पड़ेगा, इनको तो याद करना पड़ेगा। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, ये तो हो गए हाड़ौती प्रदेश के चारों जिले, ध्यान रखना है। हाड़ौती प्रदेश के चारों जिले, ये तो आपको ध्यान रखना है, 4 जिले। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और एक साथियों एमपी की सीमा पर स्थित साथियों, या फिर बॉर्डर पर राजस्थान की जो है बॉर्डर पर स्थित जो जिले हैं, एक तो हो जाएगा अलवर, ये ध्यान रखना है। एक आपको लिखना है भरतपुर, ताकि आपको अच्छे से याद रहे। एक हो जाएगा धौलपुर, इनको तो याद रखना ही रखना है। ठीक है, एक हो जाएगा करौली, फिर लिखो सवाई माधोपुर। ठीक है, इनको याद कर लेना। अलवर से टूट के बिना है
तिजारा तो ये आपको अच्छे से याद हो जाएगा, भरतपुर से टूट के बना है। डीग धौलपुर से नहीं टूटा, करौली और सवाई माधोपुर से टूट के बना है। गंगापुर सिटी, तो ये आपको अच्छे से कवर करना है, ठीक है। अब टोंक आपको अच्छे से याद कर लेना है, दौसा आपको अच्छे से कवर कर लेना है, ठीक है। टोंक और दौसा आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि ठीक है, याद रखिएगा। अजमेर आपको याद रखना है, तो अजमेर से आपको याद हो जाएगा केकड़ी बना है और एक आपको बना है ब्यावर, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब जयपुर आपको याद करना है, जयपुर से हो जाएगा दूदू, जयपुर ग्रामीण, ठीक है ना, और एक हो जाएगा कोटपुतली बहरोड, बहरोड, ये कवर करना है अच्छे से, ठीक है, ध्यान रखना है इस बार को। और इसको मैं इसलिए इतना समझा रहा हूँ क्योंकि यहाँ से डेफिनेट 100% एग्जाम में प्रश्न आएगा ही आएगा, ठीक है। केंद्र सरकार के सहयोग से इस परियोजना को वृद्ध रूप देते हुए उपलब्ध पानी की मात्रा बढ़ाई जाएगी तथा परियोजना के लिए पूर्व में अनुमानित राशि 37,250 करोड़ रुपए बढ़ा करके लगभग अब जो इसका बजट है 45 करोड़ रुपए किया जाना प्रस्तावित है। अब जो इसका बजट है वो कितना किया जाना प्रस्तावित है, 45,000 करोड़, 45,000 करोड़ जो है इसका बजट किया जाना प्रस्तावित है, ठीक है, ध्यान रखना है। अब इस पे कौन कौन से जो है बैराज और बांध बनाए जाएंगे उनको बारे में अपन जान लेते हैं। देखो, संशोधित पीकेसी लिंक परियोजना के तहत राजस्थान में 5 बैराज और एक बांध बनाया जाएगा, 5 बैराज और एक बांध जो है इसमें बनाया जाएगा, ठीक है। अब देखो, रामगढ़ बैराज बनेगा 12 जिले की किशनगंज तहसील में कूल नदी पर, यह प्रश्न पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। मिलान के अंदर की रामगढ़ बैराज जो है कहाँ पर बनाया जाएगा, 12 जिले की किशनगंज तहसील की कूल नदी पर, ठीक है। महलपुर बैराज बनेगा 12 जिले की मांगरोल में पार्वती नदी पर बनेगा, ठीक है। नवनेरा बैराज बनेगा कोटा जिले की दिगोट तहसील में काली सिंध नदी पर बनेगा, ठीक है। मेज बैराज बनेगा बूंदी जिले की इंद्रगढ़ तहसील में मेज नदी पर, ये ध्यान रखना है। राठौड़ बैराज सवाई माधोपुर जिले की चौथ का बरवाड़ा तहसील में बनास नदी पर बनेगा। और डूंगरी बांध जो है साथ ही ये भी बनास नदी पर बनाएगा। अब आपसे पूछा जा सकता है कि बनास नदी पर कौन सा बांध और बैराज बनाया जाएगा, तो बांध कौन सा होगा, डोंगरी, बैराज कौन सा होगा, राठौड़, ठीक है। तो ये आपको कॉम्बिनेशन पूछा जा सकता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है वो देखो, नेक्स्ट देखो, ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% पूछे जाने लायक है। राजस्थान के यमुना नदी के जल विवाद को लेकर के समझौता हुआ, इसके संबंध में आपको जो है सत्य कथन आपको बताना है, ठीक है। 17 फरवरी को नई दिल्ली में केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार एवं राजस्थान सरकार के बीच जो है त्रिपक्षीय समझौता पर हस्ताक्षर हुए। अब जब ये हस्ताक्षर हुआ था तब हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री थे कौन, मोहनलाल खट्टर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यमुना नदी का पानी शेखावाटी अंचल के चूरू, सीकर, झुंझुनू जिलों को अब 577 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी मिल सकेगा। इसमें एक जिला और जोड़ लेना साथियों, नीम का थाना, ठीक है, जो सीकर से टूट करके अलग हुआ है। राजस्थान के हरियाणा के हथिनीकुंड बैराज ताजेवाला हेड से पानी मिलेगा और इसके लिए 260 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाई जाएगी। तो इसमें तो सारे के सारे स्टेटमेंट सही सही हैं साथियों, ठीक है, 1, 2 और तीनों स्टेटमेंट सही हैं। इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना के संबंध में आपको सत्य कथन बताना है। अब इस योजना ये 2-3 बार आपको आगे भी आएगी, ठीक है, तब अपन उनको शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में पढ़ेंगे, लेकिन सारी डिटेल अपन यहाँ पर पढ़ लेंगे ताकि आगे आपको जो है डिटेल पढ़ाने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। यह योजना 6 जनवरी 2024 को शुरू की गई, ध्यान रख लेना आप लोग, ठीक है, 6 जनवरी 2024 को इसको शुरुआत की गई थी। इसका नोडल विभाग स्वायत्त शासन विभाग एवं पंचायती राज विभाग है। इसके तहत थाली में भोजन सामग्री की मात्रा 450 से बढ़ा करके 600 ग्राम जो है प्रति थाली किया गया है, जिसमें 300 ग्राम चपाती, 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी और 100 ग्राम चावल मिलेट्स यानी कि यानी खिचड़ी एवं अचार आपको दिया जाता है, ठीक है। और इसका जो राजकीय अनुदान है वो 17 रुपये से बढ़ा करके 22 रुपये किया गया है, ध्यान रख लेना। और जो भोजन आपको मिलेगा साथियों, भोजन कितने रुपए में परोसा जाता है, तो 8 रुपए में भोजन परोसा जाता है, ठीक है। थाली की कुल लागत कितनी है इसमें, थाली की कुल लागत है साथियों इसमें
30 रुपए। ठीक है, तो ध्यान रख लेना आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अच्छा, अनुदान जो है इसमें 17 रुपए से बढ़ा करके चारों स्टेटमेंट इसमें से कहाँ गड़बड़ी आ गई भाई इसमें। 1 2 3, ठीक है। इस वैसे तो इसमें चारों ही सही है, लेकिन अनुदान जो है साथ ही इसमें 5 रुपए बढ़ाया गया था। ठीक है, तो चारों ही सही हो जाएंगे, इसमें एक चार और यहाँ पर ये लिख लो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ठीक है ना। चलो, हाँ बिल्कुल सही है। अगला देखो, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा 6 जनवरी 2024 को इसको शुरू किया गया था। इसके अंतर्गत साथियों, विद्यार्थियों, श्रमिकों और सभी जरूरतमंदों को मात्र 8 रुपए में गुणवत्ता युक्त भोजन मिल रहा है, जबकि राजकीय अनुदान जो है 17 रुपए से बढ़ा करके 22 रुपए प्रति थाली किया गया है। ठीक है, थाली में परोसी जाने वाली जो है 600 ग्राम भोजन और भोजन में मेन्यू गुणात्मक सुधार करते हुए 300 ग्राम चपाती वगैरह अपन पढ़ चुके हैं, ऐसी कोई जरूरत नहीं। ठीक है, अब मेन इंपॉर्टेंट बात आती है कि इसका जो संचालन है, नगरीय क्षेत्रों में इसका संचालन कौन करते हैं? स्वायत्त शासन विभाग के अधीन है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में रसोइयों का संचालन पंचायत राज विभाग के अधीन है। ठीक है, अब वर्तमान में जो नगरीय क्षेत्रों में 1000 रसोइयां संचालित हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 942 अन्नपूर्णा रसोइयां जो हैं संचालित हैं। ये आप लोगों को ध्यान रखना ही रखना है साथियों। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, नवनेरा बैराज परियोजना, नवनेरा बैराज परियोजना के तहत किन जिलों को लाभ मिलेगा? बताओ, देखिए नवनेरा बैराज परियोजना के तहत साथियों किन जिलों को जो है वो लाभ मिलने वाला है? तो ध्यान रखना है, इसके तहत मिलेगा कोटा, बूंदी और बारां जिलों को, कोटा, बूंदी एवं बारां। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नवनेरा बैराज कोटा 1316 करोड़ रुपए की इस परियोजना में काली सिंध नदी पर डाइवर्जन बैराज बनाया जा रहा है। कौन सा बैराज बनाया जा रहा है साथियों? डाइवर्जन बैराज यहाँ पर बनाया जा रहा है। ठीक है, और इस परियोजना का लाभ जो है कोटा, बूंदी एवं बारां जिलों को मिलने वाला है। ठीक है, आराम आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, ताकि हर एक कॉन्सेप्ट जो है आपका अच्छे से कवर हो। इसरदा पेयजल आपूर्ति परियोजना का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है? इसरदा पेयजल आपूर्ति परियोजना का निर्माण साथियों कहाँ पर किया जा रहा है? बताओ, देखिए इसरदा पेयजल आपूर्ति परियोजना का जो निर्माण है वो कहाँ पर किया जाए? तो ध्यान रखना, ग्राम बनेटा, तहसील उनियारा। ठीक है, कहाँ पर? ग्राम बनेटा, तहसील उनियारा, टोंक जिले के अंदर ये बनाया जा रहा है, बनास नदी पर बनाया जा रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखना। और इससे ध्यान रखना, दौसा जिले के 1079 गांव एवं 5 शहर तथा सवाई माधोपुर जिले के 177 गांव और एक शहर को पेयजल आपूर्ति प्रस्तावित है। इस फैक्ट को आपको अच्छे से कवर करना है। तो दौसा जिले के 1079 गांव और 5 शहर, जबकि जोधपुर, सवाई माधोपुर जिले के 177 गांव और एक शहर जो है पेयजल आपूर्ति के लिए प्रस्तावित है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इस सरदार जो पेयजल परियोजना है बनास नदी पर बनाई जाएगी, बनेटा गांव के अंदर, उनियारा तहसील है, टोंक जिले के अंदर बनाई जाएगी। ठीक है, याद रखना है। अगला देखो, परवन वृहद जो है बहुउद्देशीय परियोजना के तहत किन जिलों को लाभ मिलेगा? परवन वृहद बहुउद्देशीय परियोजना के तहत किन जिलों को जो है लाभ मिलने वाला है? तो ध्यान रखना, कोटा, बारां और झालावाड़। किन किन को मिलेगा? कोटा, बारां एवं झालावाड़ को। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यह परियोजना कोटा, बारां एवं झालावाड़ जिलों के लोगों को पेयजल की सुविधा उपलब्ध करवाएगी, सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराएगी, अन्य आवश्यकताओं के लिए जल जो है उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से बनाई गई है। 7,355 करोड़ रुपए की लागत की इस परियोजना के तहत इन तीनों जिलों के 1821 गांवों में पेयजल और 637 गांवों के 2.1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। तो ये भी ध्यान रखना है कि परवन वृहद बहुउद्देशीय परियोजना के तहत कितने गांवों को पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी? तो पेयजल तो ध्यान रख लेना साथियों आप लोग, 1821 गांव। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और जबकि 637 गांवों के 2.1 लाख हेक्टेयर को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। ये भी आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वो देखिएगा, अंगदान के ऑनलाइन पंजीकरण में राजस्थान देश में कौन सा स्थान है?
अंगदान के मामले में अगर राजस्थान की बात आपसे पूछा जाए तो ध्यान रख लेना, वो है आपके पहला स्थान है रजिस्टर करवाने के अंदर, ठीक है। अंगदान के ऑनलाइन पंजीकरण में राजस्थान अव्वल यात्रा के अंदर साथियों अंगदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने का नवाचार इन्होंने शामिल किया है, और इसका जो परिणाम है ये रहा कि जो नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन के पोर्टल पर जो अंगदान की अपन शपथ लेते हैं उसकी ऑनलाइन रजिस्ट्री को लेकर के जो है इन्होंने काम करवाने पर अपना जो है स्थान, पहला स्थान इन्होंने प्राप्त किया है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में 31 दिसंबर 2023 तक कितने मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना की जा चुकी है? अब ये हो सकता है साथियों मेरी तरफ से तो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में आपसे जरूर पूछा जाएगा, अगर और RSM SSB तो इस टाइप के प्रश्नों को अधिकतर पूछती है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना है आपको। इसका सही आंसर क्या होगा? 15,195.12 मेगावाट के जो है सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की जा चुकी है। कब तक? 31 दिसंबर 2023 तक, ठीक है। ध्यान रखना 15,195.12 मेगावाट। और ये एग्जाम की दृष्टि से 100% इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना, फिर मत कहना बताया नहीं, ठीक है। राजस्थान सौर ऊर्जा में जो है असीम संभावना का क्षेत्र है। राजस्थान में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में असीम संभावना है, और सौर ऊर्जा जो है स्थापना में देश में प्रथम स्थान पर है अपना राजस्थान। राज्य में 31 दिसंबर 2023 तक 15,195 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना की जा चुकी है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना, फिर मत कहना आप लोग। अब यहाँ से भी प्रश्न डेफिनेट बनेगा, ध्यान रखना। अभी हाल ही में साथियों प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र को समर्पित जो है 5300 करोड़ रुपए की जो है सौर परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। कब रखी थी? 16 फरवरी को विकसित भारत और विकसित राजस्थान कार्यक्रम में इन्होंने जो है विभिन्न क्षेत्रों के 17,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया। शिलान्यास कार्यक्रम में राजस्थान में जो है लगभग 5300 करोड़ रुपए की जो है महत्वपूर्ण और परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई, और राष्ट्र को समर्पित भी इन्होंने किया है। देखो अब इन्होंने जो है बीकानेर के अंदर तो साथियों इन्होंने बीकानेर में इन्होंने 300 मेगावाट की NLCL बरसिंगसर सौर परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। NLCIL के द्वारा जो है 300 मेगावाट की जो है आदर्श सौर परियोजना की आधारशिला रखी गई थी। कहां पर? बीकानेर के अंदर, बरसिंगसर बीकानेर में। किस कंपनी के द्वारा? NLCIL के द्वारा, ठीक है, ध्यान रखना है। और साथ ही NHPC लिमिटेड के द्वारा साथियों 300 मेगावाट की ही सौर परियोजना की आधारशिला रखी, जिसे बीकानेर राजस्थान में विकसित किया जाएगा। तो इस प्रकार से भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। और 300 मेगावाट की ही NTPC ने साथियों, NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने नोखरा सोलर PV परियोजना को जो है इन्होंने राष्ट्र को समर्पित किया है। नोखरा सोलर PV परियोजना, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है वो देखो, बताओ देखिए इसका सही आंसर क्या होगा। रेलवे ओवरब्रिज राम सेतु के संबंध में आपको सत्य कथन बताना है। रेलवे ओवरब्रिज राम सेतु के संबंध में आपको सत्य कथन बताना है। बताओ देखिए, और ये सारे के सारे प्रश्न आपको अपने टेस्ट सीरीज में मिलेंगे। जिन्होंने नहीं लिया है वो जरूर ले। राजस्थान करंट अफेयर्स 2024 मात्र 50 रुपए में आपको मिल रही है साथियों। बहुत शानदार टेस्ट सीरीज है, ठीक है। इसमें आपको 2023 का संपूर्ण करंट अफेयर्स भी मिलेगा, जिसमें इकोनॉमिक सर्वे के टेस्ट आपको मिलेंगे जो आपके LDC के लिए रामबाण साबित होंगे, ठीक है। तो 2024 वाला आप जो है कोर्स ज्वाइन करोगे तो टेस्ट सीरीज मिल जाएगी 2023 वाली, ठीक है। टेस्ट सीरीज में ओनली फॉर 2024 का ही है। लेकिन अगर आपने राजस्थान करंट अफेयर्स वाला ज्वाइन किया है तो उसमें आपको 2023 का करंट अफेयर्स, 2023 के इकोनॉमिक सर्वे, 2023 का बजट और 2024 का करंट अफेयर्स का टेस्ट सीरीज और LDC के लिए जो भी टेस्ट आपको मैंने प्रोवाइड करवाए हैं वो भी आपको मिलेंगे टॉपिक वाइज, ठीक है। चलो इसका सही आंसर दो। इसका जो है लोकार्पण केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने 21 जनवरी 2024 को बालोतरा जिले के अंदर किया था। बिल्कुल सही बात है भाई मित्रों, ठीक है। और यह ओवरब्रिज राष्ट्रीय राजमार्ग 112 जोधपुर बाड़मेर रेलवे सेक्शन पर 102 करोड़ रुपए की लागत से बना है, ये भी सही बात है। और यह ब्रिज 2 किलोमीटर लंबाई में 2 लेन का बना है, ये भी सही है। तो सारे फैक्ट आपको इस प्रकार से याद करना है, ठीक है। अब इसमें आपको व्याख्या बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि सारे के सारे स्टेटमेंट आपके सामने है। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब जब इनकी प्रैक्टिस करोगे तो आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा और आपके जो दिमाग में है करंट अफेयर्स यूं का यूं छप जाएगा, ठीक है। आगे देखो, हाल ही में साथियों 17 फरवरी 2024 को हुए एक त्रिपक्षीय समझौते में यमुना नदी का पानी हरियाणा के ताजेवाला हेड हथिनीकुंड बैराज से प्रदेश के किन जिलों को जो है ये पानी मिलने वाला है, ये तो सभी को पता होगा। अब तो आप
बता दोगे, अपन इसको तो पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीकर, चूरू, झुंझुनू और नीमका थाना, ठीक है। शेखावाटी अंचल को ये पानी मिलने वाला है, कहाँ से मिलेगा? हरियाणा के ताजेवाला हेड से, हथिनीकुंड बैराज से। ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि समझौता कब हुआ? 17 फरवरी 2024 को। पानी कहाँ से मिलेगा? ताजेवाला हेड हरियाणा से, हथिनीकुंड बैराज से मिलेगा, ठीक है। किस नदी का मिलेगा? तो यमुना नदी का मिलेगा। तो सारी चीजें प्रश्न में कवर है, अच्छे से पढ़ना है इसको, ठीक है। अगला देखो, पीएम विश्वकर्मा योजना के संबंध में साथियों सत्य कथन की पहचान करना है और सही कूट का आपको उत्तर भी देना है। दो देखे, केंद्र सरकार की सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय एमएसएमई के माध्यम से 17 सितंबर 2023 को साथियों पीएम विश्वकर्मा योजना प्रारंभ की गई। योजना का उद्देश्य हाथ से हाथ और औजार का उपयोग करके काम करने वाले पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को पहचानना और सशक्त बनाना है। पात्रता की बात करें तो पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत 18 वर्ष से अधिक आयु के कारीगर या शिल्पकार जो स्वरोजगार के आधार पर साथियों असंगठित क्षेत्र में हाथों और औजारों से काम करते हैं। तो ये तो सही हो जाएगा साथियों, तीनों स्टेटमेंट इसमें भी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वो देखो, ये भी शानदार प्रश्न है साथियों एग्जाम की दृष्टि से। राजस्थान पुलिस के द्वारा साइबर सुरक्षा हैकाथॉन 1.0 के संबंध में सत्य कथन बताना है। बताओ देखिए, इसका आयोजन 18-19 जनवरी 2024 को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में किया गया, बिल्कुल सही है। इसका मुख्य विषय सजग और समझदार आप तो साइबर सुरक्षित राजस्थान, ये भी सही है। इसके उद्घाटन सत्र के जो है मुख्य अतिथि साथियों कौन थे? गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर, और 3 भी सही है, ठीक है। तो तीनों स्टेटमेंट इसके सही हो जाएंगे, 1, 2 और 3, तीनों ही स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे? इसके सही हो जाएंगे, ठीक है ना। साइबर सुरक्षा, एक तो उनके थीम आपको याद रखना है कि समझ, सजग और समझदार आप तो साइबर सुरक्षित राजस्थान। मुख्य अतिथि कौन रहे थे? जवाहर सिंह बेडम। और समापन समारोह में कौन रहे थे? राज्यपाल कलराज मिश्र, ठीक है। ध्यान रखना है। आयोजन होता है इसका राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर झालाना जयपुर में। आयोजन कब होता है? 18 से 19 जनवरी 2024 को, ठीक है। 2 दिवसीय था, ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो, राज्य सरकार की ओर से लागू विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना के तहत विभिन्न वर्गों के हस्तशिल्पियों को टूल किट क्रय करने के लिए कितने रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है? बताओ देखें, कितने रुपए की जो है आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है? तो ध्यान रखना, 5,000 रुपए की जो है आर्थिक सहायता इनको प्रदान की जा रही है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। नेक्स्ट देखो, भारतमाला परियोजना के तहत राज्य से गुजरने वाला दिल्ली वडोदरा राष्ट्रीय गलियारा के संबंध में सत्य कथन क्या है? दिल्ली वडोदरा राष्ट्रीय गलियारा, और इनका विकास हो रहा है भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत, ठीक है। यह गलियारा साथियों 8 लेन का ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है, जिसमें जिसमें से लगभग 374 किलोमीटर का हिस्सा प्रदेश के अलवर, भरतपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी और कोटा से गुजर रहा है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना ही रखना है साथियों। और इसके एक हिस्से को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को जो है समर्पित भी कर चुके हैं, ठीक है। ध्यान रखना है। तो इसके तीनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे? बिल्कुल सत्य हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। आगे देखो, भारतमाला परियोजना के तहत साथियों राज्य से गुजरने वाला अमृतसर जामनगर व्यवसायिक गलियारा के संबंध में सत्य कथन की पहचान करना है। अब इसका सही स्टेटमेंट क्या होगा? ध्यान रखना है। देखो, इसका लगभग 637 किलोमीटर हिस्सा प्रदेश से गुजर रहा है। ये गलियारा प्रदेश के हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर और जालौर जिले से गुजर रहा है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसका कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है साथियों, ठीक है ना। तो तीनों स्टेटमेंट इसमें भी सही हो जाएंगे, 1, 2, 3, ठीक है, याद रखिएगा। और इंडिया वाली भी कल परसों तक आपको पूरी मैराथन मिल जाएगी, जनवरी से जून तक की इंडिया वाला करंट अफेयर्स, ठीक है। तो जो नए विद्यार्थी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। राजस्थान पुलिस के द्वारा साइबर सुरक्षा एक तो उनका जो है आयोजन प्रदेश के किस जिले में किया गया था? अभी अपन ने पढ़ा था राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर चालाना जयपुर में, ठीक है। ए वाला सी होगा इसमें। आगे देखो, बारिश से व्यर्थ बहने वाली 1800 मेगावाट बिजली का उत्पादन करने के लिए राज्य का पहला हाइड्रो विद्युत परियोजना और हाइड्रो एनर्जी प्रोजेक्ट कहां पर शुरू किया गया है? तो ध्यान रखना, शाहपुर और शाहबाद बारह के अंदर जो है इसको शुरू किया गया है, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो, पद्मश्री 2024 के संबंध में सत्य कथन बताना है।
तो सत्य कथन देखिएगा, माया टंडन को सामाजिक सुरक्षा के लिए दिया गया है पद्मश्री। जानकीलाल को दिया गया है बहुरूपिया कला के लिए। पंडित लक्ष्मण भट्ट तेलंग को दिया गया है ध्रुपद गायन के लिए। अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद को दिया गया है मांड गायन के लिए। ठीक है। माया टंडन का संबंध जयपुर से है, जानकीलाल का संबंध भीलवाड़ा से है, पंडित लक्ष्मण भट्ट का तेलंग जयपुर से है, अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद ये बीकानेर के रहने वाले हैं। ठीक है, तो ई वाला इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, देखें देश में साथियों धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई प्रसाद योजना में राजस्थान के कौन से धार्मिक स्थल शामिल है? प्रसाद योजना की बात हो रही है, तो इसमें पुष्कर अजमेर शामिल है, कपिल सरोवर कोलायत बीकानेर शामिल है, मालासेरी डूंगरी आसिंद भीलवाड़ा शामिल है। ठीक है, तो डी वाला इसमें सही हो जाएगा, सभी धार्मिक स्थल शामिल है। ठीक है, आगे देखो राजस्थान की किस पहली महिला घुड़सवार को अर्जुन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? कौन सी महिला है वो? तो ध्यान रख लेना साथियों, दिव्य कृति सिंह को सम्मानित किया गया है। डी वाला इसमें सही होगा। अगला देखो एनएलसी इंडिया लिमिटेड के द्वारा 300 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? एनएलसी इंडिया लिमिटेड के द्वारा 300 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो ये बीकानेर बरसिंहसर को स्थापित किया जाएगा। बी वाला इसमें सही होगा। ठीक है, अगला देखो अमेरिकन एक्सप्रेस ट्रेवल्स कंपनी के अनुसार प्रदेश का कौन सा शहर वर्ष 2024 में घूमने के लिए विश्व के 10 सर्वश्रेष्ठ शहरों की सूची में शामिल किया गया है? तो वो कौन सा शहर शामिल किया गया है? तो ध्यान रख लेना, उदयपुर शहर इसमें शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा मित्रों। ठीक है, उदयपुर से संबंधित याद रखना है कि अमरखजी लेपर्ड रिजर्व यहाँ पर बनाया जाएगा और प्रदेश की पहली इको फ्रेंडली बोट चलाई जाएगी पिछोला झील उदयपुर में। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को अच्छे से कवर करना है। अगला देखो 6 जनवरी 2024 से पूर्व में संचालित इंदिरा रसोई योजना का नाम बदल करके राजस्थान के नए भजनलाल शर्मा सरकार ने इसका क्या नया नाम रखा है? तो श्री अन्नपूर्णा रसोई इसका नाम रखा है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, डिटेल अपन पढ़ चुके हैं इसकी। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन के तहत प्रदेश के किस जिले को लाभ प्राप्त हुआ है? तो ये 12 जिले को लाभ प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो राजस्थान में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी की तर्ज पर राजस्थान प्रौद्योगिकी संस्थान आरआईटी स्थापित किए जाएंगे। तो ये कहाँ पर स्थापित किए जाएंगे? तो ये प्रत्येक संभाग स्तर पर किए जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला देखो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE अटल अकादमी और इनोवेशन सेंटर की स्थापना प्रदेश के किस जिले में की जा रही है? तो इसकी स्थापना की जा रही है जयपुर जिले के अंदर। कहाँ पर की जा रही है साथियों? जयपुर जिले में। ठीक है, अगला देखो 21 जनवरी 2024 को किसके द्वारा बालोतरा में राष्ट्रीय राजमार्ग 112 जोधपुर बाड़मेर रेलवे सेक्शन पर किस रेलवे ओवरब्रिज राम यानी कि किसके द्वारा जो है रेलवे ओवरब्रिज राम सेतु का लोकार्पण किया गया? तो पढ़ चुके अपन इसको, तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा। ठीक है, अगला देखो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत प्रथम चरण में प्रदेश के कौन से 3 जिलों को शामिल किया गया है? तो ध्यान रखना 3 जिलों को इसमें शामिल किया गया है, जयपुर जोधपुर और सीकर को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, याद रखना है। देखो केंद्र सरकार ने राजस्थान के किस खनिज पदार्थ को साथियों मिनरल श्रेणी से क्रिटिकल मिनरल श्रेणी में शामिल किया है? तो ये तो पोटास को किया है, ध्यान रख लेना है। ठीक है, आगे देखो प्रदेश का कौन सा शहर देश के पहले वेटलैंड शहर के लिए यूनेस्को को भेजे गए 3 नामित शहरों में शामिल किया गया है? तो ये उदयपुर है। ठीक है, 22 जनवरी 2024 को प्रदेश के किस छात्र को साथियों प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो आर्यन सिंह को किया गया है। पढ़ चुके हैं इसको अपन। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA ने सरिस्का टाइगर रिजर्व के क्षेत्रफल में 607.66 वर्ग किलोमीटर का नया क्षेत्र शामिल करने की मंजूरी प्रदान की। अब इस टाइगर रिजर्व का क्षेत्रफल कितना होगा? तो ध्यान रखना कितना होगा, 1820.66 वर्ग किलोमीटर होगा। ठीक है, कितना होगा? 1820.66 वर्ग किलोमीटर होगा। ठीक है, आगे देखो 17 जनवरी 2024 को विधानसभा की कार्य सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? 17 जनवरी 2024 को विधानसभा की कार्य सलाहकार समिति का अध्यक्ष चुना गया है वासुदेव देवनानी को। ठीक है, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जोगेश्वर गर्ग मुख्य सचेतक है, टीकाराम जूली नेता प्रतिपक्ष हैं और जनलेखा समिति के सभापति भी हैं। ठीक है, अगला देखो कर्नाटक के विजयपुर में आयोजित साथियों 28वीं रोड साइकिलिंग प्रतियोगिता में
सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का खिताब जो है वो किसने जीता है? तो खेताराम चेगा ने जीता है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, और ये राजस्थान करंट अफेयर्स वाला कोर्स है साथियों, इसको ध्यान में रखते हुए आपको जरूर बाई करना है। एलडीसी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो, या फिर आप आरएस प्री की तैयारी कर रहे हैं, या फिर साथियों आप फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड और रीट की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप सीटी 10+2 और ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहे हैं, तो भी आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। ठीक है, इसमें आपको सारी चीज़ें मिलेगी, राजस्थान जीके के टेस्ट मिलेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। ठीक है, मात्र 51 रुपये में आपका जो है हर एक फैक्ट मैंने अच्छे से कवर किया है इसमें। ठीक है ना, तो सारी चीज़ें मिलने वाली है, मात्र 51 रुपये में ले लीजिएगा। 5 से 7 जनवरी 2024 को साथियों 58वां पुलिस महानिदेशक और महानिदेशक यानी कि डीजीपी हो रहा है आईजी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में इसका आयोजन किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आगे देखो, 16वीं राजस्थान विधानसभा में किसको नेता प्रतिपक्ष के रूप में मनोनीत किया गया है? तो नेता प्रतिपक्ष ध्यान रखना टीकाराम जूली। ठीक है ना, कालीचरण सर्राफ प्रोटेम स्पीकर थे 16वीं विधानसभा के, ये आपको ध्यान रखना है। देखो, ओकार सिंह लखावत की बात करते हैं तो राजस्थान राज्य धरोहर प्राधिकरण का अध्यक्ष इनको बनाया गया है। जस्टिस पंकज भंडारी की बात करते हैं तो राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण रालसा के अध्यक्ष इनको बनाया गया है। जस्टिस रामचंद्र सिंह जाला की बात करते हैं तो राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष इनको बनाया गया था, लेकिन अब वर्तमान में गंगाराम मूलचंदानी को बना दिया गया है, मेन अध्यक्ष ही बना दिया गया है। ठीक है, काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरमेंट एंड वाटर की पिछले 10 साल की रिपोर्ट के अनुसार किन जिलों में साथियों 80% तक जो है बारिश बढ़ी है? तो कौन से जिले हैं वो? जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर। कौन से जिले हैं? जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर। ठीक है, आगे देखो, प्रदेश के किन दो अधिकारियों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा सर्वोत्तम चुनावी अभ्यास पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है? तो वो है, एक तो है साथियों आपके सामने आईजी विकास कुमार सिंह आईजी और श्री अंशदेव जिला कलेक्टर, बी और सी दोनों को किया गया है। अगला देखो, जनवरी 2024 में ईटानगर में हुई नेशनल वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में राजस्थान के खिलाड़ी विनोद लखानी ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, ध्यान रखना है। ठीक है, आगे हैं, राजस्थान के बीकानेर में स्थित महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारत और सऊदी अरब की सेना के मध्य कौन सा अभ्यास आयोजित किया गया था? तो कौन सा अभ्यास आयोजित किया गया था? भारत और सऊदी अरब सदातांत्रिक धर्मगार्जन किया जाता है, भारत जापान साइक्लोन फर्स्ट किया जाता है, भारत और मिस्र डेजर्ट साइक्लोन, भारत और यूएई। ठीक है, अगला देखो, 11 जनवरी 2024 को केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सर्वोच्च स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के परिणाम में राजस्थान के किस रैंक पर रहा है? ठीक है, तो परिणाम में जो है राजस्थान किस रैंक पर रहा है? तो 25वें रैंक पर रहा है, ध्यान रख लेना। 1 लाख से कम आबादी के लिए डूंगरपुर नगर निगम को दिया गया है, जबकि 1 लाख से अधिक आबादी के लिए जयपुर नगर निगम को दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद 42वीं अखिल भारतीय पुलिस घुड़सवारी चैंपियनशिप और माउंटेन पुलिस ड्यूट मीट में राजस्थान टीम के खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो कुल कितने पदक जीते हैं? इन्होंने 12 पदक जीते हैं। ठीक है, 6 गोल्ड, 3 रजत और 2 ब्रॉन्ज। ठीक है, सॉरी 3 ब्रॉन्ज। प्रदेश के किस जिले में इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा परिषद का 13वां राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया? तो ये जयपुर में किया गया था, ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 13 जनवरी 2024 को कर्नाटक के विजयपुर में आयोजित 28वीं राष्ट्रीय रोड साइकिलिंग प्रतियोगिता में राजस्थान कुल 21 पदक जीतने के साथ कौन से स्थान पर रहा है? तो प्रथम स्थान पर रहा है, ध्यान रखना है। ठीक है, अगला देखो, 16 जनवरी 2024 को नेशनल स्टार्टअप दिवस पर नई दिल्ली आयोजित स्टार्टअप इंडिया रैंकिंग में राजस्थान सरकार की किस स्टार्टअप को टॉप परफॉर्मर अवार्ड दिया गया है? तो ये मिशन आई स्टार्ट को दिया गया है, सी वाला इसमें सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखें, हाल ही में जारी ग्रामीण विकास और पंचायत राज के स्वच्छता प्रोजेक्ट के तहत लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट सूची में प्रदेश के कौन से जिलों ने साथियों क्रमशः अंतिम और शीर्ष एवं अंतिम स्थान प्राप्त किए हैं? शीर्ष एवं अंतिम स्थान प्राप्त किए हैं किसमें? लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट सूची में। ध्यान रखना, राजसमंद और श्रीगंगानगर, राजसमंद और श्रीगंगानगर, डी वाला इसमें से आंसर होगा। ठीक है, अगला देखो, हाल ही में मुंबई में आयोजित साथियों 3 दिवसीय आउटबाउंड ट्रेवल मार्ट ओटीएम 2024 में राजस्थान के किस विभाग को सर्वश्रेष्ठ डिजाइन और सजावट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये राजस्थान पर्यटन विभाग को किया गया है, बी वाला इसमें सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान निर्वाचन विभाग के द्वारा पोस्टल और होम वोटिंग की प्रक्रिया को ऑनलाइन मॉनिटरिंग करने के लिए कौन सा ऐप बनाया गया है?
तो इसके लिए इन्होंने जो है पोस्टल बड़ी ऐप बनाया है। बी वाला इसमें सही आंसर हो जाएगा, बी वाला इसमें करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। 24 जनवरी 2024 को जोधपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने श्री श्री रविशंकर ब्लड डोनेशन सेंटर की स्थापना के अवसर पर कौन सा ऐप इन्होंने साथियों लॉन्च किया है? तो इन्होंने साथियों रक्तशाला ऐप लॉन्च किया है, बी वाला इसमें सही होगा। क्लियर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट आता है 6 जनवरी 2024 को राजस्थान की वर्तमान सरकार ने इंदिरा रसोई योजना का नाम बदल करके क्या रख दिया गया है? श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना। कर्नाटक के बेलगांव में 20वीं सीनियर राष्ट्रीय रोल बॉल प्रतियोगिता में राजस्थान महिला वर्ग और पुरुष वर्ग ने क्रमशः कौन सा पदक जीता है? तो महिला ने स्वर्ण जीता है, पुरुष ने कांस्य जीता है। ठीक है, बी वाला इसमें सही होगा। नेक्स्ट देखो, देखे हाल ही में राजस्थान के नए महाधिवक्ता यानी कि एजी कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना साथियों, एग्जाम में पूछे जाने लायक है। तो राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। सुधांशु पंत कौन है? मुख्य सचिव है, जिन्होंने हंसा शर्मा का स्थान लिया है। संजय कुमार सरोत्रिय कौन है? आरपीएससी के चेयरमैन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पूर्वी राजस्थान नहर ईआरसीपी के लिए केंद्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार के मध्य एमओयू है। इस परियोजना का संशोधित नाम रखा गया है पीकेसी ईआरसीपी लिंक परियोजना, इसका नाम है। ठीक है, अगला है 1 जनवरी 2024 से लागू रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के तहत गरीब परिवार की महिलाओं को कितने रुपए में एलपीजी गैस सिलेंडर दिया जाएगा? तो 450 रुपए में दिया जाएगा, बी वाला इसमें सही होगा। ठीक है, पहले तो इनको पूरा पैसा देना पड़ेगा साथ, बाद में फिर जो है वो सब्सिडी के रूप में जो है इनके खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी बाकी की जो राशि है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वो देखो 1 जनवरी 2024 को राजस्थान के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? राजस्थान के नए मुख्य सचिव जो हैं वो कौन बने हैं? सुधांशु पंत बने हैं। ठीक है, नवीन महाजन राजस्थान के जो हैं साथियों मुख्य निर्वाचन अधिकारी बने हैं नए वाले, जिन्होंने प्रवीण गुप्ता का स्थान लिया है। ठीक है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है 25 से 28 जनवरी 2024 को आयोजित सांबर उत्सव का उद्घाटन जो है किसने किया था? सांबर उत्सव का उद्घाटन किया गया था अपने उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, जो कि 6वें क्रम के उप मुख्यमंत्री हैं। 7वें क्रम के उप मुख्यमंत्री हैं प्रेमचंद बेरवा। ठीक है, और अपने सीएम हैं भजनलाल शर्मा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो जनवरी 2024 में दिव्यांग पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के वार्षिक आम सभा में अध्यक्ष चुना गया है। तो किसको चुना गया है इसका अध्यक्ष? बताओ देखिए फटाफट से, सही आंसर क्या रहने वाला है? फटाफट से आंसर आना चाहिए भाई आप लोगों का। तो ध्यान रखना राजबाला सैनी को। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखो, देखो फटाफट से वर्ष 2024 में राजस्थान के कौन से पुलिस अधिकारी को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? बताओ देखिए सही आंसर क्या होगा इसका? तो ध्यान रखना है, एक तो सचिन मित्तल को, रोहित सेंगाथिर को, बी और सी इसका सही आंसर हो जाएगा, डी वाला सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया और इस महोत्सव की थीम क्या थी? तो ध्यान रखना है, अपन पढ़ चुके हैं, आइकन्स ऑफ बीकानेर। ठीक है, ये राजस्थान करंट अफेयर्स वाला कोर्स है मित्रों, इसको जरूर लेना है जो एलडीसी का एग्जाम दे रहे हैं और जो आने वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए रामबाण साबित होगा। ठीक है, याद रखना है। ऐप आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, नाम आपके सामने है, किस नाम से आपको सेव करना है। अगला देखो राजस्थान के किस छात्रा को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा बेस्ट कैडेट नेवी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये ईसा उदाउद को किया गया है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। ठीक है ना, याद रखना है आपको। नेक्स्ट देखो 16वीं राजस्थान विधानसभा की गृह समिति के सभापति चुने गए हैं पुष्पेंद्र सिंह। ठीक है, अगला देखो स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान किस जिले में शुरू किया गया है? तो स्पर्श कुष्ठ जागरूकता जो अभियान है साथियों ये जयपुर जिले में शुरू किया गया है। ठीक है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है 16वीं विधानसभा में साथियों नए मुख्य सचेतक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 16वीं विधानसभा में नए मुख्य सचेतक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो जोगेश्वर गर्ग जो जालोर विधानसभा से क्या है? विधायक है, जालोर विधानसभा से विधायक है, ध्यान रख लेना आप लोग। अगला क्वेश्चन है श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड दिया गया है, तो ये किसको दिया गया है? अमिश त्रिपाठी को दिया गया है। ठीक है, बी वाला सही होगा इसमें। हाल ही में साथियों केंद्र सरकार की प्रसाद योजना में किस लोक देवता की जन्मस्थली को शामिल किया गया है? तो यह है वीर देव नारायण जी की जन्मस्थली को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, देखें हाल ही में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा 33वां सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया जाएगा? यानी कि किया जा चुका है 33वां सरस्वती सम्मान, तो ये ध्यान रखना प्रभा वर्मा को दिया गया है, ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर होगा। ठीक है, देखो कामिनी कौशल और मुरलीधर सोनी को दिया गया है जयपुर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के 16वें संस्करण में
लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 दिया गया है, जो कि कामिनी कौशल और मुरलीधर सोनी को, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अरुंधति सुब्रमण्यम को नवा महाकवि कन्हैयालाल सेठिया कविता अवार्ड दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खातीपुरा सैटेलाइट रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किस किया गया, और यह स्टेशन जो है प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये जयपुर के अंदर स्थित है, ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखें, प्रधानमंत्री ने 12 मार्च 2024 को कितने जिलों के रेलवे स्टेशनों पर वन स्टेशन और वन प्रोडक्ट स्टॉल्स का इन्होंने लोकार्पण किया है? तो इसका सही आंसर होगा साथियों 4, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पूर्व में चलाई जा रही मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का नाम बदल करके नया नाम क्या रखा गया है? मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का नाम बदल करके नया नाम क्या रखा गया है? तो इन्होंने रखा है मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य बीमा योजना। क्या नाम रखा है? मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य बीमा योजना। नेक्स्ट देखो, नई दिल्ली के अंदर आयोजित साथियों पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में जयपुर की मोना अग्रवाल ने 10 मीटर एयर राइफल SH1 कैटेगरी में चीन स्टार शूटर जेंग को हरा करके इन्होंने कौन सा पदक जीता है? तो ध्यान रखना, स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आप लोगों को विशेष तौर से ध्यान में रखना है मित्रों, ठीक है। चलो आगे देखो, जयपुर नगर निगम ग्रेटर ई फाइलिंग प्रणाली शुरू करने वाला प्रदेश का कौन सा नगर निगम बना है? तो ये बना है प्रथम नगर निगम बना है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2 फरवरी 2024 को किसके द्वारा मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान का शुभारंभ किया गया था? तो ये ध्यान रखना, कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के द्वारा किया गया था, ठीक है। अगला देखो, हाल ही में अडानी ग्रीन एनर्जी ने राजस्थान के देवीकोट जैसलमेर में कितने मेगावाट का सोलर पावर प्लांट शुरू किया है? तो ध्यान रखना, इन्होंने किया था 180 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट इन्होंने शुरू किया है, ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना ही रखना है मित्रों। नेक्स्ट देखो, देखें, राजस्थान में आयुष्मान भारत कार्ड KYC में कौन सा जिला प्रथम है? तो नीम का थाना, सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट देखो, शिशु दर में शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए राजस्थान सरकार मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य माँ वाउचर योजना प्रदेश में जो है पायलट प्रोजेक्ट के तहत किन जिलों में इन्होंने लागू कर रही है? तो पायलट प्रोजेक्ट के तहत 12, भरतपुर और फलोदी, डी वाला से होगा, तीनों जिलों के अंदर ये लागू कर रही है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान सीरी के द्वारा 26 से 28 फरवरी 2024 को राजस्थान विज्ञान महोत्सव का जो आयोजन है वो प्रदेश के किस जिले में किया गया है? बताओ, देखिए प्रदेश के किस जिले में जो है किया गया है? बताओ फटाफट से। तो ये जयपुर में किया गया है, ठीक है। अगला देखो, हाल ही में 14 फरवरी 2024 को राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के द्वारा लखपति दीदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो ये डूंगरपुर में कहाँ पर? बेणेश्वर धाम के अंदर किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है साथियों, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्न में से किन 2 व्यक्तियों को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा अवार्ड प्रदान किया गया है? तो ये दिया गया है किसको? यूसुफ मेवाती को लोक संगीत के लिए, प्रियदर्शनी मिश्रा को थिएटर में राइटिंग के लिए। ए और बी दोनों सही हो जाएंगे, ठीक है ना, डी वाला इसमें सही हो जाएगा। अगला देखो, राजस्थान में मार्च 2024 में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को खेती के लिए ड्रोन दिए जाने से संबंधित कौन सी योजना शुरू की गई है? तो ये की गई है साथियों कौन सी? नमो ड्रोन दीदी योजना, बी वाला इसमें सही होगा, ठीक है। टिफिन विद दीदी योजना की शुरुआत की गई थी कोटा जिले से, ये ध्यान रखना है। अगला देखो, राजस्थान में भूकिया, जगपुरा और कांकरिया गारा खदानें प्रसिद्ध हैं और ये किस जिले के अंदर स्थित है? प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये बांसवाड़ा के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, वेस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट WRCP के तहत पश्चिमी राजस्थान में पानी की किस नदी से पानी जो है किस नदी से लाया जाएगा? तो पश्चिमी राजस्थान की बात हो रही है तो माही नदी से, ठीक है। अगला देखो, हाल ही में 7 मार्च 2024 को विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवना ने साइंस पार्क की स्थापना की जो है आधारशिला कहाँ पर रखी है? तो कहाँ से पर रखी है इन्होंने? तो इन्होंने रखी है साथियों अजमेर के अंदर, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बांध और नहर के जल स्तर के रियल टाइम जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से साथियों जल संसाधन
प्रणाली डैशबोर्ड लॉन्च करने में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो ध्यान रखना इसमें राजस्थान का प्रथम स्थान है साथियों, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हाल ही में नवा महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार जो है किसे प्रदान किया गया है? हाल ही में नवा महाकवि कन्हैयालाल सेठिया जो पुरस्कार है साथियों वो किसको प्रदान किया गया है? तो ये अरुंधति सुब्रमण्यम को किया गया है साथियों, ध्यान रख लेना, सी वाला सी होगा, ठीक है। इनकी जो कविता थी उसका नाम था व्हेन गॉड इज ए ट्रेवलर, व्हेन गॉड इज ए ट्रेवलर। ये आप लोगों को ध्यान रखना ही रखना है साथियों, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला देखो, आंध्र प्रदेश के केसी पुलैया फाउंडेशन ने किसे साथियों नेशनल सेवा रत्न 2024 से सम्मानित किया है? बताओ देखिए, केसी पुलैया फाउंडेशन ने किसे नेशनल सेवा रत्न 2024 से सम्मानित किया गया है? कृति भारती को, डॉक्टर कृति भारती को, ठीक है। अगला देखो, हाल ही में मार्च 2024 में पैराशूटिंग वर्ल्ड कप में 2 रजत पदक जीतने वाले रुद्रांश खंडेलवाल का संबंध किस जिले से है? इसका संबंध है भरतपुर जिले से। ये भी आपको ध्यान रखना ही रखना है साथियों, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला देखो, नेक्स्ट क्या है, 22 से 25 फरवरी 2024 को आयोजित झारखंड के रांची में 7वीं फाउंडेशन नेशनल चैंपियनशिप वुशु प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतने वाली कविता का संबंध है? इसका संबंध कहाँ से है? सीकर, झुंझुनू, जयपुर या फिर भरतपुर? बताओ देखिए, कविता का संबंध है झुंझुनू से, ठीक है ना। अगला देखो, हाल ही में मिसरोली गांव की 6 करोड़ वर्ष पुरानी बेसाल्ट की चट्टानों को जियोसाइट के रूप में विकसित किया जाएगा। यह किस जिले में स्थित है साथियों? तो ध्यान रख लेना, यह स्थित है झालावाड़ के अंदर, डी वाला से होगा, ठीक है। राजस्थान के किस स्थान पर देश का पहला एग्रो इको टूरिज्म व इंटरनेशनल फ्लावर रिसर्च सेंटर बनने जा रहा है? तो ध्यान रखना, ये कहां पर बनने जा रहा है? माउंट आबू के अंदर, डी वाला इसमें सही होगा, ठीक है। हाल ही में शहरी क्षेत्र में लगाई गई विकसित भारत संकल्प यात्रा कैंप में लोगों की भागीदारी के मामले में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान रहा है? तो ध्यान रखना, कौन सा स्थान रहा है? प्रथम रहा है। और ये ध्यान रखना साथियों, अब तक 12,127 कैंप इन्होंने आयोजित किए हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, 1 फरवरी 2024 से 3 दिवसीय भारतीय बागवानी शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है वो प्रदेश में कहाँ पर किया गया था? तो राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुर जयपुर में इसका आयोजन किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, ठीक है।